हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं साउंड वेव्स चैप्टर, और हम लगभग शायद लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। डॉपलर इफेक्ट बेटा कल हमने स्टार्ट किया था और आज उसको फिनिश ऑफ करना है। तो बेटा ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉपलर इफेक्ट जो मैंने कल पढ़ाया था वो एक क्विक रिवीजन करते हैं 10 से 15 मिनट में, ताकि आगे का आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट से। तो डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है बेटा, एक सोर्स है जो कोई साउंड एमिट कर रहा है, ऑब्जर्वर हियर कर रहा है, और जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग सुनाई देती है। ये हम कई बार फील भी करते हैं जब हम रोड साइड पे खड़े होते हैं, ट्रक निकलता है पास करता है, या कार निकलती है पास करती है तो बेटा साउंड हमको ऐसे आती है ई, मतलब पहले बहुत तेज श्रिल साउंड आती है, फ्रीक्वेंसी अचानक से ड्रॉप कर जाती है। दैट इज पहले हमको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग अस, और जब सोर्स दूर जाता है तो बेटा फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देती है, कम सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देती है, कम सुनाई देती है। बेटा मेरी बात समझनी पड़ेगी ध्यान से कि जो फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देती है या तो वो कम सुनाई देती है या ज्यादा सुनाई देती है। बेटा ये डिपेंड करता है, देखो ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बढ़ने का रीजन क्या होता है बेटा, ये ऑब्जर्वर है ना, और ये सोर्स है, और अगर ये सोर्स रेस्ट पे है या मान लो चल रहा है, तो बेटा वीएस स्पीड से ये चल रहा है, वीएस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो बेटा जब ये वीएस से मूव करेगा, जब ये रेस्ट पे होता तो v लेंथ में f वेव्स आती। अब बेटा ये vs से आ गया, वेव्स कंप्रेस हो जाएंगी, v माइनस vs में f वेव्स आएंगी, v माइनस vs में f वेव्स आएंगी। तो बेटा वन लेंथ में कितनी वेव्स आएंगी, f अपॉन v माइनस vs, f अपॉन v माइनस vs। वन लेंथ में f अपॉन v माइनस vs वेव्स आएंगी, और ये कलेक्ट कितनी की करेगा बेटा, जो यहां से v डिस्टेंस पे साउंड है, साउंड की वेलोसिटी जो v डिस्टेंस पे है वो साउंड यहां पे पहुंच जाएगी, साउंड जो v डिस्टेंस पे है वो यहां पे पहुंच जाएगी, ये vo ट्रेवल करके ये यहां पे पहुंच जाएगा। तो जो यहां पर बीच में साउंड होगी, एक सेकंड बाद v ट्रेवल करके ये आएगा, ये vo ट्रेवल करके यहां आएगा, जो v प्लस vo डिस्टेंस पे साउंड है वो मिल जाएगी, और बीच में रास्ते वाली बाकी सारी तो मिल ही जाएंगी। दैट इज v प्लस vo लेंथ की एक सेकंड में वो साउंड वेव्स कैप्चर करेगा। तो बेटा अगर वन लेंथ में इतनी वेव्स हैं तो बेटा v प्लस vo लेंथ में कितनी वेव्स होंगी, उतनी वेव्स उसको मिलेंगी। दैट इज उतनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी, उतनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी। बेटा v माइनस vs में f वेव्स है, वन लेंथ में होंगी f अपॉन v माइनस vs, v प्लस vo में होंगी f अपॉन v माइनस vs इंटू v प्लस vo। बेटा यही उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एंड दिस इज f डैश, दिस इज f डैश। तो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी f डैश v प्लस vo अपॉन v माइनस vs। तो बेटा सोर्स के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि सोर्स के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है, सुमोन या ओमोर नुकीला बन जाता है, वेवलेंथ कम हो गई तो उसी बेंच पे ज्यादा आ जाएंगे, तो उसी लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आ जाएंगी, हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज्यादा वेव्स मिल जाएंगी। जो v डिस्टेंस पे अगर मान लो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता तो जो v डिस्टेंस पे साउंड होगी वो मेरे को मिलनी है v लेंथ की, तो अगर हमने वेवलेंथ कम कर दी तो हमको ज्यादा वेव्स मिलेंगी, ज्यादा वेवलेंथ्स मिलेंगी, ज्यादा हमको वेव पल्सेस रिसीव होंगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। ऑब्जर्वर के पास आने से बेटा क्यों बढ़ती है, ऑब्जर्वर के पास आने से बेटा इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्वर पास जाएगा तो वो ज्यादा लेंथ की वेव्स कलेक्ट कर लेगा, ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो वो कम लेंथ की करेगा, सोर्स पास आएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएंगी, उसी लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आ जाएंगी, नंबर ऑफ वेव पल्सेस ज्यादा आ जाएंगी। और अगर सोर्स दूर जाएगा तो बेटा वेवलेंथ बढ़ जाएगी, उसी लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी डिक्रीज कर जाएंगी, हमको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, हमको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सोर्स के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऑब्जर्वर के दूर जाने से फ्रीक्वेंसी घटती है, सोर्स के दूर जाने से फ्रीक्वेंसी घटती है। तो बेटा आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले इसी तरीके से पैरेलल आते हैं, f डैश इक्वल टू f v vo vs। अगर ऑब्जर्वर सोर्स नजदीक आ रहे हैं तो इसके कारण भी बढ़ेगी, और सोर्स के पास आने के कारण भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी कब, जब डिनोमिनेटर घटेगा। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं, बस आपको ये देखना होता है ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो बढ़ेगी, सोर्स पास आ रहा है तो बढ़ेगी। मान लो दोनों दूर दूर जा रहे हैं, मान लो दोनों
दूर दूर जा रहे हैं। बेटा अगर आप दोनों दूर दूर जा रहे हैं, बात सुनेंगे ध्यान से, एफ डैश इक्वल टू एफ वी 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 ओ वी एस। अब बेटा दूर दूर जा रहे हैं तो दूर जाने से बेटा क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, घटेगी, तो न्यूमरेटर घटाना पड़ेगा। सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा, तभी फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये आ गए बेटा फॉर्मूलेस की बात हो गई। इनका एप्लीकेशन, तो बेटा एप्लीकेशन कैसे करना है, सपोज कर लो ये ऑब्जर्वर है विच इज मूविंग विद v/5, ये ऑब्जर्वर है विच इज मूविंग विद v/5 वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहां सोर्स है, सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी, सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी v/5। तो बेटा परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो बेटा f डैश जो सुनाई देगी दैट विल बी f v पास आ रहा है ऑब्जर्वर, बढ़ेगी v/5, सोर्स पास आ रहा है, बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, माइनस v/5, यहां से आ जाएगा f डैश इक्वल टू f 6v/5 अपॉन 4v/5, 6/4 मींस 3/2, दैट इज f से 3f/2 हो गई। इंक्रीज कितने का आया, f/2, 1 में कितने का इंक्रीज आया अपॉन f, 100 में कितने का इंक्रीज आएगा इनटू 100, दैट इज 50% इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया बेटा, 50। कितना हो गया बेटा, 50। अब है इसमें ऑब्जर्वर 2v/5 से आ रहा है, सोर्स v/5 से जा रहा है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, तो हमको बताना है ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो बेटा किस तरीके से करते हैं, f डैश इज इक्वल्स टू f vo, ऊपर vo आता है 2v/5, नीचे vs आता है v/5। ऑब्जर्वर जो है पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटेगी, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी घटती कब है, जब हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं, जब हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7v/5 और ये क्या मिल जाएगा 6v/5, दैट इज 7/6f, 7/6f। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना होगा तो बेटा f से 7f/6 हो गई है, अगर f से 7f/6 हो गई है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेंज निकालना पड़ेगा। f से 7f/6 हो गई तो चेंज कितना है बेटा, बोलेंगे सब लोग साथ साथ में, 7f/6 माइनस f, क्या चेंज आया बेटा, 7f/6 माइनस f, दैट इज f/6 का चेंज आया है f में। तो 1 में कितने का चेंज आएगा, अपॉन f, 100 में कितने का चेंज आएगा, दिस इज नोन एज परसेंटेज चेंज, 100/6 विल बी द आंसर, दैट इज 16.66666। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, उसमें बाई चांस मैंने दूर जाते हुए हमेशा पिछली वाली वीडियो में माइनस लिख दिया था। तो बेटा या तो आप ऐसे कह सकते हैं f डैश इक्वल टू f vo vs, हमेशा vo ऊपर आता है, vs नीचे आता है, lmnop qrst o पहले आता है, s बाद में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले vo आएगा ऊपर, vs बाद में नीचे आएगा। आप कह सकते हैं दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस आ गया, पर मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर सोर्स को, अगर आपने ऑब्जर्वर को लेफ्ट में रखा, सोर्स को राइट में, तो चलेगा, लेकिन अगर ऊपर नीचे होगा या राइट लेफ्ट में होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचने का तरीका क्या फिक्स होना चाहिए, ऑब्जर्वर के पास आने से बढ़ती है, न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, सोर्स के पास आने से बढ़ती है, डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। और अगर मान लो दोनों दूर जा रहे हैं तो ऑब्जर्वर के दूर जाने से घटती है, न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा, ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा, और सोर्स के दूर जाने से घटती है, डिनोमिनेटर को बढ़ा के वैल्यू घटती है, दैट इज vs के आगे प्लस आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये एक अगला क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशंस में थोड़ा सा टाइम लग गया था, एरर कुछ नहीं थी। 100 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, ये जो आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, इसको बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, क्वेश्चन ये था। तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो बेटा कैसे, कितनी बीट्स सुनाई देंगी इसको, इसके पास जा रहा है तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी इसको f1 सुनाई देगी जो ज्यादा होगी, और बेटा वो क्या सुनाई देगी, f डैश इक्वल टू f 100 v 330 है। आपको अगर नहीं गिवन हो तो आपको 330 एज्यूम करना होता है। सॉरी, यहां पर क्वेश्चन में आपको 300 दिया था, मैंने कितना दिया था, 300 दिया था। मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी को आप 300 एज्यूम करिए, साउंड वेव की वेलोसिटी इज 300, और ये ऑब्जर्वर पास में आ रहा है 30 से, इसलिए प्लस 30 आ जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, जो साउंड की वेलोसिटी है अगर नहीं गिवन होती तो 330 होता है, यहां पर क्वेश्चन में गिवन था 300 है, तो बेटा f डैश इज इक्वल्स टू f दैट इज 100,
और यहां पे आएगा 300 वीवी और ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, प्लस लगाया तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 300 का 0 कट गया, 330/3 110 और ये दूर, इससे दूर जा रहा है तो बस यहां पे माइनस आ जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, ये 270 बन जाएगा और ये 0 फिर से कट जाएगा, मतलब इसके लिए F2 में लिख देता हूं, F2 इक्वल टू F V और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, घटेगी बेटा 30, माइनस करना रहेगा तो यहां क्या बन जाएगा, 0 कट के 270 बन जाएगा, बाय 390 आ जाएगा, दैट इज F2 इज 90, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 20 बीट पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 20 बीट्स पर सेकेंड। यस, ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है, पर अगर कोई पूछेगा बीट फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, इट विल बी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्रिएट तो होंगी ना, तो बेटा 9 कहां कितनी बीट पर सेकेंड बनेंगी, 20 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, एक आध ऐसा करते क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना। तो आइए फटाफट से एक दो क्वेश्चन और देखेंगे डॉपलर पे। ये क्या है कि इसमें एक सपोज करो कि कार है या कोई इंजन है जो जा रहा है, जो हॉर्न ब्लो कर रहा है ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, एफ है, कितनी है, एफ फ्रीक्वेंसी का हॉर्न है, यहां पर एक वॉल है, बताना है कि जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी ड्राइवर को, जो एक्चुअल थी एफ। तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप सपोज कर लो कि दीवार पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, या दीवार पे नंबर ऑफ वेव पल्सेस कितनी रिसीव होंगी पर सेकेंड, अगर ऑब्जर्वर दीवार पे खड़ा होगा तो उसको कितनी वेव पल्सेस रिसीव होंगी पर सेकेंड। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ वेव पल्सेस कितनी रिसीव होंगी, एफ डैश इक्वल टू एफ, है ना। और सपोज करो ये यू से जा रहा है और साउंड की वेलोसिटी वी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सोर्स आ रहा है, अभी दीवार पे ऑब्जर्वर मैंने मान लिया, ऐसा कोई ऑब्जर्वर है नहीं, मैं कह रहा हूं मान लो, उसको फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी उसका मतलब होगा कि अगर यहां पे ऑब्जर्वर होता, एक सेकंड में कितनी वेव पल्सेस रिसीव हो रही हैं, एक सेकंड में कितनी वेव पल्सेस रिसीव हो रही हैं। तो बेटा एक सेकंड में जो वेव पल्सेस रिसीव होंगी वही बेसिकली दीवार पे फॉल करेंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कितनी रिसीव हो रही है, सोर्स पास आ रहा है, बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो बेटा ये एफ डैश, यहां पे अगर ऑब्जर्वर होता तो उसको सुनाई देती फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू एफ वी ओ वी एस, सोर्स पास आ रहा है। अब बेटा दीवार पे जितनी वेव्स फॉल करेंगी, दीवार पे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लगाएगी आज मेरे को 10 वेव पल्सेस दो, कल तुम्हें 20 देंगे, है ना। यहां पर बेटा आप जितनी वेव पल्सेस फॉल करेंगी पर सेकेंड उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पर सेकेंड। तो अगर पर सेकेंड उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा। अब जो मैं कह सकता हूं सोर्स है वो दीवार है, सुनने वाला है यहां ड्राइवर, दैट इज ऑब्जर्वर है यहां पे। अब ऑब्जर्वर हो गया, यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव कैसी सुनाई देगी, सपोज करो फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश सुनाई देगी, कितनी सुनाई देगी, एफ डबल डैश, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ डैश वी ऑब्जर्वर जो है वो पास आ रहा है, प्लस यू आ जाएगा, बस एफ डैश की वैल्यू यहां डालेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, है ना। ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी डिफिकल्ट लगते हैं। सोचने का तरीका यही होगा कि अगर मान लो यहां ऑब्जर्वर है, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसका मतलब क्या होगा, उसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, उसको कितनी वेव पल्सेस रिसीव हो रही है, दीवार पे कितनी वेव पल्सेस इंसिडेंट हो रही हैं, और जितनी इंसिडेंट होंगी उतनी रिफ्लेक्ट होंगी। पहले पार्ट में दीवार ऑब्जर्वर, दूसरे पार्ट में दीवार सोर्स, अब वही रिफ्लेक्ट होके जा रही है और ये सुन रहा है। तो एफ डैश इक्वल टू एफ वीओ 0 और वीएस इज ऑब्जर्वर, सॉरी सोर्स पास आ रहा है, बढ़ेगी तो माइनस वीएस, ठीक है। और उसके बाद अब सुनाई क्या देगा, एफ डबल डैश, अब जो दीवार की फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा वो एफ डैश हो गई, एफ डैश वी ऑब्जर्वर पास आ रहा है प्लस यू, एफ डैश की वैल्यू आप पुट कर देंगे एंड यू विल गेट एफ इंटू वी प्लस यू अपॉन वी माइनस यू, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बेटा ये जो एक व्हीकल है जो हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, यू से आ रहा है एक हिल की तरफ या एक वॉल की तरफ, है ना। तो बच्चों बस यहां पर यह है कि ड्राइवर को हॉर्न की फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगी वो क्या सुनाई देगी।
बेटा देखो, वैसे तो मैंने आपको समझाया कि देखो आप मान सकते हैं वॉल पे एक वॉल को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। बेटा बड़ी अजीब सी बात है, बेसिकली वॉल कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी एक सेकेंड में। तो मान लो उस पे फ्रीक्वेंसी जो फॉल करेगी वो एफ डैश है। एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी। वी ऑब्जर्वर वॉल है, सोर्स पास आ रहा है यू से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी, ठीक है बेटा पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी। बढ़ेगी कब? जब डिनोमिनेटर घटाएंगे। अब बेटा जितनी फॉल करेगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस पर एक सेकंड में, जितनी आएगी उतनी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी ना कि आज इतने पैसे तो कल हम आपको ब्याज के साथ वापस करेंगे, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। तो बेटा यही फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये दीवार बन गई सोर्स और ये बन गया ऑब्जर्वर। तो अब इसको क्या सुनाई देगी? एफ डबल डैश। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई? वॉल की एफ डैश, जो उस पर फॉल करी वही रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये बन गया सोर्स वी। वी सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर प्लस यू से आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? एफ डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ वी अपॉन वी माइनस यू, ये एफ डैश की वैल्यू इंटू वी अपॉन इंटू वी प्लस यू बाय वी, ये वी कट गया। आप ये कह सकते हैं एफ वी प्लस यू अपॉन वी माइनस यू। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया। बेटा बहुत ही सिंपल बात थी, लेकिन इसको डायरेक्टली समझिए। आप कह सकते हैं पहले यही ऑब्जर्वर है बेटा, इसका तो कोई रोल नहीं, जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी निकल जाएगी। तो आप ये मान लीजिए कि यहां पर इसी की एक इमेज बना दीजिए गाड़ी की, जो कि यू से आ रही है। बेसिकली ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी बेटा? इसके पास आने से वेवलेंथ कम होनी चाहिए और यही जब ऑब्जर्वर बनेगा तो इसके पास आने से ज्यादा लेंथ की कैप्चर करेगा। तो मैं कह सकता हूं सोर्स जो है वो मतलब वो यू से पास में आ रहा ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर सोर्स के पास में आ रहा है यू से, उसको ज्यादा लेंथ की कलेक्ट करनी है ना, तो प्रॉब्लम को चेंज कर दीजिए ताकि एक ही स्टेप में हो जाए। एफ डैश ऑब्जर्वर पास आने से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर हो गया और ये सोर्स हो गया। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी। वी सोर्स पास आ रहा है, बढ़ेगी, वीएस नीचे आता है, बढ़ेगी मतलब माइनस वी। ऑब्जर्वर पास आ रहा है, बढ़ेगी, न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो काम बहुत आसान रहेगा। ये दो स्टेप का काम नहीं करना पड़ेगा, दो स्टेप्स का काम नहीं करना पड़ेगा। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a speeding motorcyclist sees a traffic jam ahead him. He slows down to 36 km per hour. He finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 km per hour is honking at a frequency of 1392 hertz. If the speed of the sound is 343 meter per second, the speed of the honk as heard by him will be. तो बेटा क्या है बेटा, एक आगे सोर्स है, सोर्स जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, ये सोर्स है, ठीक है, ये जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में रफ्तार आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इतना तो आता होगा ना, 36 इंटू 5/18, 18 2 जार 5 2 जार 10, है ना, ठीक है भैया। अब मेरे को कह रहे हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1392 है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में 1392 है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सुनाई क्या देगी? एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी। वी ऑब्जर्वर पास आ रहा है, बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी। घटेगी कब? जब डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब कैसे करेंगे बेटा? मैं फिर से ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साउंड की वेलोसिटी देखिए 343, ओके। मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कैलकुलेशन कैसे करनी है। ऑप्शन क्या है? 13, 32, 13, 72, 14, 12, 14, 54। 1392 से 2 कम है और 2 ज्यादा है, ठीक है। आइए देखिए, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ दैट इज 1392 वी प्लस वीओ। 342 क्या रखी थी वेलोसिटी ऑफ साउंड? 342 ऑब्जर्वर पास आ रहा है 10 से, तो बेटा कैसे होगा? 343 प्लस 10 है ना, 343 प्लस 10 क्यों? ऑब्जर्वर पास आ रहा है 10 से, है ना, सोर्स दूर जा रहा है तो बेटा घटेगी, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, ये हो गया 348 और ये क्या हो जाएगा बेटा? 353। अब ये कितना ज्यादा है इससे? ध्यान से देखिए बेटा कितना ज्यादा है, बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करना होगा। केवल 5 ज्यादा। कितना ज्यादा? ऊपर वाला 5।
अब 350 लगभग मान लेता हूं 350 का 5 कितना परसेंट हो गया, 350 का 5 कितना परसेंट हो गया, मतलब 5/350 इंटू 100 कह सकते हैं, है ना। अगर मैं सोचूं कि अगर ये 1% है तो बेटा 1% तो 350 का 3.5 आएगा, अपॉन 100 करना पड़ेगा, तो 3.5 आएगा, तो उसका करीब 1.5 गुना 1.5% ही आ रहा है। तो 1392 का 1.5%, 100 का 1.5% होता 1.5, तो 1400 का 1.5% कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा फटाफट से, शाबाश। 1400 का 1.5% लगभग कितना है, 1.5 इंटू 14, 1.5 इंटू 14 बेटा क्या आएगा 21, तो इसमें 21 जोड़िए, 20 जोड़ूंगा तो 1412 पे पहुंच जाऊंगा। किस पे पहुंच जाऊंगा, 1412 पे पहुंच जाऊंगा। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1.5% बेटा 100 का 1.5% होता है 1.5, ये लगभग 1400 है, तो 1400 का 1.5%, क्योंकि ऑप्शन इतने नजदीक के नहीं है 1.5%, क्योंकि बेटा ये 1.5% ज्यादा है ना, इससे 1.5% ज्यादा है, तो बेटा मतलब 1.5% अगर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अपॉन 100 0.015 ज्यादा, तो ये 1.015, तो इसका 1.5% बढ़ाना है, आप ऐसा कह सकते हैं 1.015 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 तो लेना ही है, साथ में 1.5% और लेना है, तो 1.5% कितना आएगा, 1.5 इंटू 14, वो कितना हो जाएगा 21, तो लगभग 21 बढ़ाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा बेटा, 20 बढ़ा के पहुंचूंगा मैं इसको 1412 पे, 1413 पे, है ना। अब देखो अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है, तो पास वाला ऑप्शन कौन सा होगा, 1412। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से बेटा नोट कर लीजिए इसको आप। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल था ये, है ना। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से सीखी जा सकती हैं, है ना। आप एक बार दोबारा देखें, तिबारा देखें, तब तक देखें जब तक क्लियर ना हो जाए। मैं फिर बोल दे रहा हूं बेटा, बस ये कैलकुलेशन दिमाग में आनी चाहिए थी, 353/348 आ रहा था, तो 1392 इंटू 353/348, बेटा कैसे मेरे दिमाग में आ रहा है बेटा, ये 5 ज्यादा है, 5 कितना परसेंट हो रहा है बेटा, 350 का 1% होगा 3.5, है ना, तो 1.5, 350 का सॉरी 1% होगा 3.5, और 3.5 का आधा कितना होता है, 3.5 का आधा होता है 1.7 अप्रोक्सीमेटली, तो 1 मतलब बेसिकली ये 5.2 के आसपास बन जाएगा 1.5%, कोई बात नहीं, 5.2 या 5 एक ही बात है लगभग, है ना। तो ये 1.5% ज्यादा है, तो 1.5% अगर ये चीज जो आ रही है इससे अगर 1.5% ज्यादा, 1.5% मतलब कितना हो जाएगा, 0.015 टाइम्स है, ठीक है, तो 1.015, तो बेटा 1 तो है ही, 1392 से 1 तो मल्टीप्लाई हो गई, तो 1392 से ज्यादा ऑप्शन आएगा, और कितना ज्यादा चाहिए, 1.5% ज्यादा, तो 1.5% बेटा कितना होगा बेटा, 1400 का बेटा 100 का 1.5%, 1.5 होता है 1400 का इंटू 14 कर दिए 21, तो लगभग 21 ज्यादा। देखो बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये 10 ये 21 बढ़ाएंगे अगर 1392 में, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि बेटा 1392 का 1.5% या 1400 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कैलकुलेशन की टेक्निक है, आप ध्यान से समझिए सीखिए, है ना, बस यही चीज आपको सिखाना चाहता हूं। अब बेटा कभी कभी पता है आपको क्या कहेंगे, कभी कभी कहेंगे कि हवा चल रही है, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर हवा चल रही है प्यारे बच्चों, तो पता साउंड की वेलोसिटी बेसिकली चेंज हो जाएगी। बेटा मैंने आपको जब डिराइव ही कराया था ना वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो बेटा बड़ी बार आपको ये बात बता चुका हूं कि ये जो v हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो अगर मीडियम चल रहा है तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो अगर मान लो जो क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे, ये ऑब्जर्वर है ना, और ये सोर्स है, और मान लो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और हवा मान लो इधर को चल रही है, विंड की वेलोसिटी VW है, तो बेटा जो साउंड इधर को जो आनी है वही तो ऑब्जर्वर ने रिसीव करनी है, तो बेटा वही चीज रहेगी, बस F डैश इक्वल्स टू F तो आ ही जाएगा। अब साउंड की वेलोसिटी V प्लस VW हो जाएगी, साउंड की वेलोसिटी V प्लस VW हो जाएगी, ठीक है, और फिर क्या आएगा बेटा, ऑब्जर्वर पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, सोर्स पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। बेसिकली चेंज क्या आया, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी V प्लस VW, है ना। आई होप मेरे को और कुछ इसमें ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, खाली बस वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। आइए, नहीं तो अगर एक आध और लेना एग्जांपल तो ले लेता हूं। ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स दूर जा रहा है,
और हवा भी इधर को चल रही है VW से, तो जो साउंड इस तक पहुंचेगी बेटा, V इधर को है, VW इधर को, तो V माइनस VW वेलोसिटी हो जाएगी साउंड की। तो F डैश इज इक्वल्स टू F, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर आता है, V माइनस VW आएगा, V माइनस VW आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल्स टू F, V माइनस VW वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए आ जाएगा, और ऑब्जर्वर पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा है, VO ऊपर आता है, VS नीचे, LMNOP O ऊपर आता है, S नीचे, सोर्स दूर जा रहा है इसलिए घटेगी। घटेगी कब, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। घटेगी कब, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर विंड भी चल रही हो तो कैसे होगा, ये मैंने आपको समझाया। अच्छा, एक चीज जस्ट अगर मैं आपको क्लियर करूं, क्लैरिफाई करूं एक और चीज आपको, तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं। एक चीज अगर आपको बस मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर सपोज करो, मैंने आपको कहा था जब रिलेटिव मोशन होता है तब अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ऐसा क्यों? जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ऑब्जर्वर सोर्स दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, मान लो दोनों की वेलोसिटी u, ये ऑब्जर्वर है, ये u से आ रहा है, ये सोर्स है, ये u से जा रहा है। अब बेटा फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, F डैश इज इक्वल्स टू F V ऑब्जर्वर पास आ रहा है, बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी। घटेगी कब, जब डिनोमिनेटर बढ़े। अरे वाह, ये तो F डैश F के बराबर आ गया, आना ही था ना बेटा, डेरिवेशन से सोचिए। ये दूर जा रहा है तो पहले जो V लेंथ में F वेव्स आती थी, अब वो V प्लस U लेंथ में F वेव्स आएंगी, और ये कनेक्ट कितनी लेंथ की करेगा, अब ये V प्लस U लेंथ की कनेक्ट करेगा, और जिसमें कितनी है F, V प्लस U में F वेव्स आएंगी, और ये कितने से आ रहा है, U से ही पास आ रहा है, तो ये V प्लस U लेंथ की कलेक्ट करेगा, जिसमें कितनी F। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी प्यारे बच्चों, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जब मोशन जो होगा ऑब्जर्वर सोर्स का, अगर लाइन ज्वाइनिंग से कुछ एंगल पे हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं बेटा मैं आपको, है ना। और बस ये मतलब अगर वैरायटी में कहूं, जो थ्योरी में मेरे को बताना चाहिए, ये लास्ट वैरायटी। हाँ, प्रॉब्लम्स तो डिफिकल्ट बन सकती हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज मैं आपको कराऊंगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कराऊंगा। ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक सोर्स है। आप ध्यान से देखिए, सोर्स की वेलोसिटी मान लो Vs है, और θ1 एंगल पे मान लो लाइन ज्वाइनिंग से। आप ध्यान से सोचिए बेटा, अगर सोर्स उसकी तरफ जाएगा तो घटेगी वेवलेंथ, सोर्स दूर जाएगा तो बढ़ेगी, लेकिन अगर सोर्स परपेंडिकुलर जाए तो ना वेवलेंथ घटी ना बढ़ी, तो वेवलेंथ ना घटी ना बढ़ी। आप मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर सोर्स परपेंडिकुलरली जाएगा तो वेवलेंथ ना बढ़ी ना घटी, जितनी तेजी से उसके करीब आ रहा है Vs cos θ1, उसके कारण घटेगी। परपेंडिकुलर जाने से बेटा, अगर वो वेव ऐसे निकलनी है जो उसकी तरफ जानी, तो जितनी वेलोसिटी उसकी तरफ है ना बेटा, उसके कारण घटेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, परपेंडिकुलर जाने से ना बढ़ेगी ना घटेगी बेटा, पास आने से कंप्रेस करता है, दूर जाने से इलोंगेट करता है, परपेंडिकुलर जाने से कुछ भी नहीं करता है। तो जब ऐसे आएगा तो उसका वो जो कंपोनेंट जो इसके अलोंग है Vs cos θ1, तो Vs के बदले अब काम का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, Vs cos θ1। अब VO है, ऑब्जर्वर ने क्या करना है, वेव्स कनेक्ट करनी है, θ2। अब ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ये बाल्टी है, इसमें पानी बूंदे गिर रही हैं पानी की, ठीक है। अब ये बूंदे गिर रही हैं, तो बेटा सोच के देखिए, अगर ये बाल्टी ऐसे चलने लग जाए, बकेट ऐसे मूव करने लग जाए, तो बेटा ये वाली बूंद अगर छूट गई तो ये वाली मिल जाएगी, आगे वाली एक छूटेगी तो दूसरी आगे वाली मिल जाएगी, नुकसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये एक बूंद थी जो इसको मिलनी थी, अब ये आगे निकल गया तो ये वाली छूट गई तो ये वाली मिल जाएगी, भैया क्या फर्क पड़ता है, बूंदे उतनी ही कलेक्ट होंगी अगर ऐसे चल रहा है। वो बूंदों के डायरेक्शन में अगर जाएगा तो ज्यादा कलेक्ट कर लेगा, दूर जाएगा तो कम कलेक्ट करेगा। पर अगर परपेंडिकुलर जा रहा है पैकेट से तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही कनेक्ट करेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, अगर ऐसे जाएगा तो पैकेट्स में रिसीव करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास में आएगा तो ज्यादा रिसीव करेगा, दूर जाएगा तो कम रिसीव करेगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं।
जब ऐसे जाएगा है ना, तो बेटा जो याला रिसीव, बस जो इस तरफ को वेव आ रही थी वो नहीं रिसीव करी तो इधर वाली रिसीव कर लेगा। पर बेटा मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो बकेट है जब ये बूंदों से परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो बेटा जो बकेट भरने का रेट है, पानी आने का रेट है बेटा, वो वही रहेगा। लेकिन अगर वो बूंदों के डायरेक्शन में जाए यू से ऊपर, तो अब क्या होगा, जो वी लेंथ पे यहां से बूंद है वो रिसीव हो जाएगी और ये यू वाली तो होंगी ही होंगी। तो जब उसके डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना बेटा, बूंदों के डायरेक्शन में, उससे वो ज्यादा बूंदे कलेक्ट करेगा। वेव पैकेट्स, वेव्स कब ज्यादा कलेक्ट करेगा, वेव पल्सेस कब ज्यादा कलेक्ट करेगा, जितनी वेलोसिटी उसके कारण जो उसके लाइन के अलोंग है। तो बेटा वीओ इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स इंपॉर्टेंट है। वीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉर्मूले थे इस केस में वो क्या बन जाएंगे, एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी, मान लो हवा भी चल रही है वीडब्ल्यू से, तो वी प्लस वीडब्ल्यू आ जाएगा, और ऑब्जर्वर पास आ रहा है वीओ कॉस थीटा 2 से, तो वीओ कॉस थीटा 2 है काम की चीज। क्या काम की चीज है, वीओ कॉस थीटा 2, और ये सोर्स पास आ रहा है इसलिए बड़े डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा वीएस कॉस थीटा 1। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल बात है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इसको क्लियर कर पाए। अगर मतलब आपको वैरायटी जस्ट अगर देखते चली जानी है, इसमें फॉर्मूले और क्या बनाओ, दूर जाएगा तो बेटा पता ही क्या होता है। बस मैंने आपको बताया कि वीओ का कौन सा कंपोनेंट काम का है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, सोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम का है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। तो बेटा बस ऑब्जर्वर और सोर्स की जो वेलोसिटी होती है उसमें से काम का कंपोनेंट कौन सा होता है, जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। आइए बच्चों फटाफट से दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा, दैट इज जब ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी किसी एंगल पे हो तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस। आइए बच्चों देखते हैं। इन द फिगर शोन अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 510 हर्ट्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी vs इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, इन डायरेक्शन एज शोन। ये सोर्स है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कौन सा कंपोनेंट काम का होगा, 20 cos 60, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहे हैं द विंड इज ब्लोइंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी vw इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट एट पॉइंट बी पॉइंट पे ऑब्जर्वर है और विंड उसी की तरफ को चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर करस्पॉन्डिंग टू द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स एट इनिशियल पोजीशन विल बी, मतलब कह रहे हैं कि इस इंस्टेंट पे क्या मिलेगी, जब वो यहां पर है तो उस इंस्टेंट पे क्या मिलेगी उसको फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं बेटा कैसे कर सकते हैं, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो बेटा एफ डैश उसको अगर सुनाई देगी, एफ विच इज 510 हर्ट्ज, ठीक है, V 330 which is given in question 330, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, ओके, सोर्स आ रहा है 10 से, ओ आई एम सॉरी, विंड की वेलोसिटी भी तो है अभी, प्लस 20, ये हो गई बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, सोर्स आ रहा है आगे 10 से, इसलिए -10 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 350 - 10 340, 510, ये क्या हो जाएगा 330 + 20 350, ठीक है, अपॉन 340, ठाए 17 2 जा 17 3 जा, ठीक है, बस इंटू 3/2 1.5 टाइम्स करना है 350 का। आई होप आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो ये समझ लीजिए 175 हो गया, ये क्या हो गया 175 इंटू 3, तो 17 3 जा 51, 510 525 इज द आंसर, ठीक है बेटा। बेसिकली सबसे पहली बात जो वेलोसिटी हो जाएगी वेव की वो क्या हो जाएगी v + 20 हो जाएगी, क्योंकि विंड भी इधर को चल रही है,
जो वेलोसिटी हमने पढ़ाते हैं बेटा, वो जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो होती है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, है ना। तो +20 और ऐड हो जाएगी क्योंकि मीडियम भी चल रहा है, एयर भी फ्लो कर रही है। तो v +20 हुई 330 +20 आ गया, ये तो गई वेलोसिटी ऑफ वेव। और इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, VOVS, सोर्स पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, इसलिए माइनस करेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से इसी टॉपिक पे। कह रहे ट्रेन आ रही है, ट्रेन प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 640 हर्ट्ज इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट C with 72 km/h. A person is sitting 1732 from point C as shown. इसको एक बार रफ कर देते हैं ताकि मैं आपको फिगर दिखा पाऊं कि क्या सिचुएशन है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। हाँ, सिचुएशन शोन में ये है कि भैया ये 1000 मीटर है, ये 1732 मीटर है, उसको मैं √3 × 1000 कहना चाहता हूं। 1732 1.732 होता है, √3 × 1000 कर दीजिए। यहां पे ट्रेन है उस टाइम पे, ठीक है, जो कि मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, ट्रेन प्रोड्यूसिंग, अच्छा फ्रीक्वेंसी उसकी 640 हर्ट्ज है, लिखते जाते हैं जो जो गिवन, ठीक है, इज मूविंग टुवर्ड्स C विद 72 km/h। अच्छा 72 km/h से चल रही है, 72 km/h, है ना, इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी 20 मीटर्स पर सेकंड। वो तो कर लेंगे ना 5/18 से, चलिए करके दिखा। तो 72 × 5/18, 18 4s are 72, 5 4s are 20। आई होप बच्चों समझ में आया होगा आपको। हाँ भैया, हम लिख रहे हैं तो आप कहीं और जा रहे हैं, अरे इधर देखेंगे, इधर है ना, आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये एंगल कितना है, क्योंकि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसके अलोंग वो काम का है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है। इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, है ना, जब यहाँ पर ट्रेन ने जो साउंड एमिट करी है उसकी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई क्या देगी, इसकी बात करनी है। आइए देखते हैं। तो बेटा वो क्या सुनाई देगी फटाफट से देख लेते हैं। इसको सुनाई देगी F dash is equals to F which is 640, V कितना गिवन है 330। यहाँ पे हवा का कोई पंगा नहीं, बड़ी अच्छी बात है, हवा नहीं चल रही है, इसका मतलब 330। सोर्स आ रहा है 20, ये tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 1000 √3/1000, तो tan थीटा √3 आ गया, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब 20 cos 60, तो सोर्स पास आ रहा है ना, और सोर्स की वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है 20 cos 60, पास आ रहा है इसलिए बेटा बढ़नी चाहिए फ्रीक्वेंसी उसके कारण, तो नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो ये 10 हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा 640 330 अपॉन 320, ये कितना आ जाएगा 660 हर्ट्ज। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल है, बड़े ही आराम से हम लोग कर पाए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा जब एंगल वाले आते हैं, जो कि बहुत ही आसान रहते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। कभी कभी बेटा देखो वेलोसिटी, अगर मान लो कोई आपको कहे सोर्स की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए किस डायरेक्शन में करेंगे बेटा, ऑब्जर्वर की तरफ। क्यों, क्योंकि अगर सोर्स पास आ रहा है तो F dash इक्वल टू F V। अब ऑब्जर्वर का कुछ है पता नहीं, सोर्स के लिए बेटा जब डिनोमिनेटर को मैक्सिमम से डिक्रीज करोगे, VS cos थीटा से डिक्रीज करोगे, जितना सोर्स को, जितना डिनोमिनेटर घटा दोगे उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम से घटाओ VS, जब सोर्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस तरफ को। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि यहाँ पे भैया कह देंगे कि एक सर्कल पे एक सोर्स घूम रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगी बेटा, जब सोर्स यहां होगा ना, जब उसकी वेलोसिटी कंप्लीटली उस तरफ को होगी, जैसे मान लो ओमेगा से घूम रहा है, R रेडियस है, तो जब R ओमेगा कंप्लीटली उस तरफ को होगा, ऑब्जर्वर मान लो रेस्ट पे, तो मैक्सिमम सुनाई देगी। और मिनिमम कब सुनाई देगी बेटा, आप कह सकते हैं जब वो मैक्सिमम से वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं, जब पूरी वेलोसिटी उसकी तरफ होगी। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो कि कंप्रेस कर रहा है, यहां सबसे पतली वेव्स बन जाएंगी, तो बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी इस कंडीशन में। जब यहां होगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन है ये, और जब यहां होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन है ये। जब वेलोसिटी बिल्कुल अवे है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब वेलोसिटी उसकी तरफ है
तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, आइए एक और देखते हैं इसी बात पे क्वेश्चन फटाफट से। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं प्यारे बच्चों, ये एक रोड है, यहां पर डी डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, कह देंगे बताइए कि जब, और कह रहे हैं डी काफी बड़ा है, डी बहुत बड़ा है, इसका मतलब पता है क्या, साउंड को पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो कह रहे हैं जब, और यहाँ पे u वेलोसिटी से एक ट्रेन चलती आ रही है, बस चलती आ रही है, कुछ भी कह लीजिए, जिसकी वेलोसिटी u है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है यहाँ पे। तो कह रहे हैं जब जो बस या ट्रेन जो भी चीज है, जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो उस टाइम इसको क्या सुनाई देगी, उस टाइम इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। बेटा पहली बात, वो जो वो साउंड रिसीव करेगा वो यहां वाली तो इसको बाद में रिसीव होगी, तब तक तो ये दूर चला जाएगा। जो साउंड इसको रिसीव होगी इस टाइम पे, वो कुछ यहां से एमिट करी होगी जब वो यहां रहा होगा, है ना, जो भी बस ट्रेन है जो यू से आ रहा है, तो टी टाइम में यूटी से ट्रेवल करके वो यहां पे आ गया, ये चीज यूटी हो गई, और साउंड की वेलोसिटी वी है, साउंड वी इंटू टी ट्रेवल करके यहाँ पे, ये वी टी है, ये यूटी है, और ये थीटा है। तो कॉस थीटा क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा निकल के आ रहा है यूटी बाई वी टी, दैट इज यू बाई वी। ठीक है, अब जो यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या होगी, एफ डैश, एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, वी, वी, अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, तो इसलिए ऊपर तो जीरो आएगा, और सोर्स की वेलोसिटी उसकी तरफ को क्या है, बेटा मैं ये कह रहा हूं जब वो यहां पहुंचेगा तो उससे पहले वाली साउंड इसको पहुंच रही होगी, जैसे मान लो यहां वाली पहुंच रही होगी, तो ये इस तक जब तक पहुंचेगी तब तक ये यहां पे पहुंच गई गाड़ी, तो कॉस थीटा हो गया यू बाई वी, है ना, और इसकी तरफ को जो कंपोनेंट हो जाएगा वो यू कॉस थीटा हो जाएगा, वी माइनस यू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, यू बाई वी, वो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। तो कोई पूछे कि जब जो सोर्स है वो मिनिमम डिस्टेंस पे है उस टाइम क्या सुनाई देगी, तो बेटा उस टाइम ये सुनाई देगी। कोई ये भी कह सकता है जब उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है तब डिस्टेंस क्या होगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो बेटा तब जो यहां से एमिट होगा, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, तो ना वेव्स का कॉम्प्रेशन होता है ना इलोंगेशन होता है, तो यहां से जो एमिट होगी जब वो उसको मिलेगी तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ मिलेगी, पर तब तक ये कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पे पहुंच जाएगा कुछ, है ना। तो बेटा इसको यहां से यहां साउंड को आने में टाइम क्या लगेगा, डी बाई वी। ठीक है, उतने टाइम में ये कितना ट्रेवल कर जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यू इंटू टी, यू इंटू डी बाई वी, और ये डी है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स एट द टाइम व्हेन ऑब्जर्वर रिसीव्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ, तो बेटा मैं फिर बता दे रहा हूं, जब उसको एक्चुअल सुनाई देगी, एक्चुअल वाली तो तब सुनाई देगी जो इस कंडीशन में निकलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में वेलोसिटी इधर है, तो ना उसका मतलब कंप्रेशन होगा ना इलोंगेशन होगा, तो बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ पहुंचेगी यहां पे, उतने टाइम तक डी बाई वी टाइम में वेव यहां से यहां पहुंचेगी, उतने टाइम में वो ट्रेवल कितना कर लेगा, यू इंटू डी बाई वी, यू इंटू टी। बेटा जो वेव को ट्रेवल करने में टाइम, उतने टाइम में इसने इतना ट्रेवल कर लिया, ये डी है। कोई पूछे उस टाइम ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल बातें हैं। एक हो जाता है कि जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तब क्या सुनाई देगी, तब जो सुनाई देगी पहले वाली। अगर कोई कहता है डी इज वेरी लार्ज, तो इससे समझ जाए तुरंत कि ऐसा नहीं होगा कि ये वाली तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि अब जब तक ये पहुंचेगी तब तक ये कुछ ट्रेवल कर लेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जब एंगल वाली चीजें आती हैं, जो कि आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर शोन एन ऑब्जर्वर ओवन फ्लोट्स स्टैटिक ऑन वाटर सरफेस विद ईयर्स इन एयर while another observer O2 is moving upward with velocity v by 5 in water. The source moves down with constant velocity v by 5 and emits sound of frequency f. The velocity of sound in air is v and that in water is 4v. तो बेटा wavelength received by O1, बेटा पहला ऑब्जर्वर जो वाटर सरफेस पे है, जिसके कान हवा में है, दूसरा पानी में है, ये वाटर में है, वो भी ये वाला ऑब्जर्वर सेकंड ऑब्जर्वर है, ये v by 5 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये भी ऑब्जर्वर है जो v by 5 से नीचे, ये सोर्स है सॉरी, और सोर्स की वेलोसिटी भी प्यारे बच्चों v by 5 है, ठीक है।
और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है O1 जो कि हवा में है, ठीक है। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इसमें साउंड की वेलोसिटी 4v है और यहां पर भी है। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय O1। O1 को क्या वेवलेंथ मतलब ऑब्जर्व होगी बेटा, ये v लेंथ में f वेव्स आनी थी लेकिन ये v/5 से पास आ गया, तो v माइनस v/5 में बेटा f वेव्स आएंगी। तो f वेव्स इतनी लेंथ में, तो वन वेव कितनी लेंथ में आएगी बेटा, वन वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी, 4v/5f, 4v/5f। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात थी, ठीक है। पहला हो गया वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय O1, ये तो हमने कर लिया। तो दो ऑप्शंस थे, एक ही ऑप्शन सही हो सकता था, हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय O2, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी बेटा, मैं ये कह सकता हूं, देखो सबसे पहले यहां पे दो तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों आपको बता देता हूं, जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं, है ना। बेस्ट मेथड जो मेरे को लगता है वो ये लगता है कि जैसे मान लो कि अगर वाटर सरफेस पे कोई होता, उसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देती, वो जो है वाटर सरफेस पे O1, उसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, f' इज इक्वल्स टू f, v वो रेस्ट पे है ना, तो ऑब्जर्वर के लिए तो +0 और सोर्स पास में आ रहा है -v/5, और इसके लिए क्या हो जाती है बेटा, f" इज इक्वल्स टू f'। अब ये जो इसको रिसीव हुई, एक सेकंड में जितनी वेव्स इसके पास आएंगी बेटा, ये कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कि आज दो और कल मेरे से ज्यादा वेव्स ले लो ब्याज के साथ, बेटा उतनी ही पास ऑन हो जाएंगी, वही जो फ्रीक्वेंसी इसको मिली। अब ये बन गया सोर्स, अब वही इसके पास आ रही है, पर अब ये जो सोर्स बन गया, इसके लिए ये सोर्स है, ये सोर्स S' कह दिया, क्योंकि मतलब एक्चुअली जो ये रिसीव करे उतनी ही ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि भैया इसके पास कोई जेब तो है नहीं कि भाई डाल के रख लो, है ना, घूसखोर नहीं है ये। तो बेटा जितनी इसके पास वेव्स रिसीव होंगी f' उतनी ये, मतलब अब ये सोर्स बन गया जिसकी फ्रीक्वेंसी f' है, और साउंड की वेलोसिटी है 4v, और सोर्स तो वहीं का वहीं है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है v/5 से। ये बेटा बेस्ट मेथड है, अगर आप ये समझ पाए तो। f" इज इक्वल्स टू f' की वैल्यू क्या है, v/v माइनस v/5, 4v/5, 5/4f, और ये कितना बन गया बेटा, 21v/5, और ये 4v साथ में और है, तो 5 गया, v गया, 21f/16, है ना, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन इज C एंड A, है ना। अभी D को देखते हैं बाद में, लेकिन फिर से समझ लेते हैं बेटा। देखो मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि ये v/5 से पास में आ रहा है, ये पहला सोर्स है, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, f' इज इक्वल्स टू f, v ऑब्जर्वर वहीं का वहीं है, पहले ये ऑब्जर्वर है ना, और सोर्स पास में आ रहा है v/5 से, इसलिए -v/5। अब जो ये रिसीव करेगा f' वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसके लिए। अब यहाँ पर मीडियम बेटा 4v वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव 4v है, तो यहाँ के लिए अलग लगा दिए फिर, f" इज इक्वल्स टू f 4v, और ऑब्जर्वर पास में आ रहा है v/5 से। ये बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से, दूसरा आपको आने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए, लेकिन अगर आपको है ना बाई चांस अगर मतलब आपका मन करे, नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, है ना, हमको बिल्कुल बेसिक से चलना है, डिराइव करते हुए चलना है, तो भी मैं आपको बता सकता हूं। आइए देखिए, v माइनस v/5 में f वेव्स है, ठीक है, दैट इज 4v/5 में ऊपर f वेव्स है। अब नीचे क्या होगा बेटा, जो v लेंथ में होगा ना वो नीचे 4v में हो जाएगा, जो v लेंथ में, एक सेकंड में v लेंथ की वेव्स अंदर एंटर करेंगी और वो 4v में फैल जाएंगी, नीचे जाके जो वेवलेंथ होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। जो 4v/5 में f वेव्स है, नीचे जाके हो जाएगा 16v/5 में f वेव्स, तो वन लेंथ में कितनी हो जाएंगी, f/16v/5, और ये कितनी लेंथ की कलेक्ट करेगा बेटा, 4v, तो वेलोसिटी ऑफ वेव 4v की तो कलेक्ट करनी थी, प्लस ये v/5 से आ रहा है। अब ये कितनी लेंथ की कलेक्ट करेगा, 4v प्लस v/5, तो 4v प्लस v/5 में कितनी आ जाएंगी, f/16v/5, 4 into 4v/5 plus v, that is 21v/5, 21f/16, वही आंसर। अरे वाह, अरे आंसर तो वही है भाई, तरीका भले अलग कर लो, आंसर यू विल गेट द सेम आंसर। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, v माइनस v/5 में f वेव्स है, तो वन लेंथ में कितनी हो जाएंगी, वो वेवलेंथ हो जाएगी, तो ऊपर आपको वेवलेंथ पता लग जाएगी जो ऑब्जर्वर 1 को मिलेगी, नीचे ऊपर जो 4v/5 में हो रहा है, v
वाली चीज 4v में होने लग जाती है। 4 मतलब लैम्डा 4 टाइम्स। तो अगर एफ वेव्स ऊपर इतनी लेंथ में तो नीचे एफ वेव्स इतनी लेंथ में होंगी। अब अगर इतनी लेंथ में एफ वेव्स हैं तो वन लेंथ में कितनी वेव्स होंगी वो भी निकाल लिया। अब ये कितनी लेंथ की कैप्चर करेगा ऑब्जर्वर? v 4v प्लस v/5, क्योंकि 4v वेलोसिटी है नीचे बेटा साउंड की। तो अगर वो रेस्ट पे भी रहता 4v की कैप्चर करता, 4v प्लस v/5 में कितनी होंगी निकाल खटाक। बोलो आया आया सर। वेवलेंथ ऑफ द सोर्स साउंड ऑब्जर्व्ड बाय O2, नीचे मतलब साउंड की वेवलेंथ क्या होगी बेटा? 4v/5 लेंथ में एफ वेव्स है तो वन लेंथ में कितनी हो जाएंगी? ऊपर हो गई वेवलेंथ 4v/5f, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगी? 16v/5f, 4 टाइम्स हो जाएगी ना यार। सोचे देखिए, ये एक वेव पल्स है, ये जब एंटर करेगी, ये v से आ रहा है, v इंटू टी मान लो टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, उतनी टाइम में 4v इंटू टी ट्रेवल करेगा, तो नीचे जाके वेवलेंथ जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो 16v/5f बिल्कुल सही, ACDR करेक्ट। और ये मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से होगा बेटा डॉपलर के। इससे बढ़िया क्वेश्चन डॉपलर का मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। एक बार देख लेंगे अच्छे से, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं फिर बता देता हूं बेटा, एक बार ऐसा करते हैं कि इसको रब करते हैं, एक एक स्टेप में फिर से बताते चलता हूं। ये सोर्स है जो कि v/5 से आगे आ रहा है, ये ऑब्जर्वर 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है, ये v/5 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं बस बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूं, v माइनस v/5 में एफ वेव्स है, तो वन लेंथ में कितनी वेव्स हो जाएंगी वो आप निकाल सकते हैं। या अगर ऊपर वेवलेंथ क्या हो जाएगी अगर वो निकाली, वन वेव कितनी लेंथ में आएगी? एफ लेंथ में, एफ वेव्स इतनी लेंथ में, तो वन वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी? 4v/5f, ये ऊपर वेवलेंथ होगी, ठीक है। नीचे वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा? देखो ऊपर स्पीड है v, इस पॉइंट को यहां पहुंचने वालों टी टाइम लगा v इंटू टी, तब तक ये वाला पॉइंट यहां पे कितना चल जाएगा? 4v इंटू टी, तो नीचे जाके वेवलेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर ऊपर वेवलेंथ ये है तो नीचे वेवलेंथ जो होगी लैम्डा डैश वो क्या हो जाएगी? 16v/5f, ठीक है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। अब अगर फ्रीक्वेंसी ये कितनी ऑब्जर्व करेगा ये बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी ये कितनी ऑब्जर्व करेगा बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं, दो तरीके हैं मेरे पास। या तो आप लैम्डा डैश को ही आगे लेके कैरी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको नए तरीके से बताता हूं ताकि इसको यूज ना करें, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा तो एक ही पार्ट होगा। तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं। इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बेटा? आप ऐसा कह सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सोर्स पास आ रहा है इसलिए माइनस v/5, ये इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। और जो इसको फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई उतनी तो बेटा ट्रांसमिट हो जाएगी। अब ये सोर्स बन गया, अब ये एक सोर्स बन गया इसके लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश, तो एफ डबल डैश मान लो इसको सुनाई देगी, इज इक्वल्स टू एफ डैश जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो ये रिसीव कर रहा है वही ट्रांसमिट कर रहा है, 4v ऑब्जर्वर पास आ रहा है v/5 से। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल है। और अगर बिल्कुल बेसिक पे जाना है तो बेटा v माइनस v/5 में एफ वेव्स है ऊपर, 4v/5 में एफ वेव्स है ऊपर, 4v/5 लेंथ में एफ वेव्स है ऊपर, तो नीचे एफ वेव्स कितनी लेंथ में आएंगी? नीचे 16v/5 में आएंगी, क्योंकि बेटा वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई। जो चीज यहाँ v लेंथ में वो यहाँ पे 4v, जो यहाँ पे 4v/5 में वो नीचे 16v/5, तो 16v/5 में एफ वेव्स है, तो वन लेंथ में कितनी वेव्स हो जाएंगी? नीचे वन लेंथ में कितनी वेव्स हो जाएंगी नीचे? f अपॉन 16v/5। इसने कितनी लेंथ की रिसीव करनी है? अगर रेस्ट पे भी रहता तो 4v प्लस v/5 की रिसीव करनी, तो 4v प्लस v/5 में कितनी वेव्स आएंगी? 4v प्लस v/5 में कितनी वेव्स आएंगी बताएंगे जरा, शाबाश। दैट इज 21v/5 लेंथ की वेव्स कैप्चर करनी है, तो उसमें कितनी हो जाएंगी? इंटू 21v/5, f अपॉन 16v/5 इंटू 21v/5, 21f/16 वही चीज आ रही है और यहां से भी वही। तो बेस्ट लेकिन ये मेथड ये है। ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा? f डैश इक्वल्स टू f v सोर्स पास आ रहा है इसलिए माइनस v/5 इंटू डायरेक्टली लगा लीजिए 4v f डैश
फिर 4v, अब ऑब्जर्वर पास आ रहा है v/5 से, खत्म। ये बेस्ट मेथड रहेगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना। नहीं तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, रिवाइंड करके खुद से ही दोबारा देखना है, आप 100% समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि नहीं तो बेटा लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएंगे। आई एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं डॉपलर का, ताकि कहीं पर भी कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत ना रहे, आपको चीजें बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन बेटा एक कॉम्प्रीहेंशन करा रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन बैंक का ही कॉम्प्रीहेंशन है। कह रहे हैं इंडियन सबमरीन इज मूविंग इन अरब सागर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, टू डिटेक्ट एनिमी इट सेंड्स आउट सोनार वेव्स व्हिच ट्रेवल विद 1050 इन वाटर। ये इंडियन सबमरीन है, ये कुछ u वेलोसिटी से चल रही है कांस्टेंट टुवर्ड्स एन आइलैंड, और जो इसको फ्रीक्वेंसी जो इसकी f है वो इसको रिसीव हो रही है, रिफ्लेक्ट होके 10% ज्यादा, दैट इज 1.1 f रिसीव हो रही है। क्वेश्चन कह रहे हैं ये हमको, इनिशियली द वेव्स आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड आइलैंड एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कमिंग बैक टू सबमरीन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय द सबमरीन एंड आर फाउंड टू बी 10% ग्रेटर देन द सेंट वेव्स। इसके बाद पहले इतना ही, और पहला पार्ट क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है उसमें इतना ही यूज हो रहा है। कह रहे हैं स्पीड ऑफ इंडियन सबमरीन, बेटा फिर से कह सकता हूं ये रेस्ट पे है, तो अब जो ये रिसीव करेगा वही ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं यहां पर एक और सबमरीन बना दीजिए। पहले ये ऑब्जर्वर है बेटा, जो यूज सोर्स पास में आ रहा है यू से, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो होगी बेटा बढ़ेगी, फिर ऑब्जर्वर जो है बेटा वो इसी वेव्स को ही तो ये कैप्चर करेगा। फिर मैं कह रहा हूं ये कैप्चर कर रहे हैं जो यू से आ रहा है, समझा चुका भी मैं आपको ये बात पहले आज ही के लेक्चर में। एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी ऑब्जर्वर पास आ रहा है बढ़ेगी, सोर्स पास आ रहा है बढ़ेगी कब, जब डिनोमिनेटर कम होगा, और ये कह रही है 1.1 एफ है, इसको मैं लिख सकता हूं 1100/1000। ठीक है, 1050 प्लस यू अपॉन 1050 माइनस यू, देखते ही समझ में आ रहा है 50, यू 50 हो गया भाई, माइनस 50 1000 बन जाएगा, प्लस 50 1100। बहुत सही, पहला पार्ट कंप्लीटेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट अब कह रहे हैं नाउ एन एनिमी शिप कम्स इन फ्रंट ड्यू टू विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स डिटेक्टेड बाय सबमरीन becomes 21% greater than the sent waves, velocity of the enemy ship would be। ठीक है भैया, अब देखते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो बेटा मैंने आपको यही कहा कि आप समझिए कि बेटा पहला पार्ट क्या था, स्टेशनरी चीज से वापस आ रही है और 1.1 टाइम्स हो जा रही है फ्रीक्वेंसी। बेटा एक्चुअली पहले सोर्स जो है उसके कारण बेटा दब रही है, ये सोर्स पास आ रहा है और बाद में यही ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर पास में आ रहा है, सोर्स भी पास में आ रहा है, कंडीशन ये हुई है ना। और ये 1.1 एफ है, यहां से आपने क्या निकाल लिया, पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, आपने बता दिया सबमरीन की वेलोसिटी क्या, इंडियन सबमरीन की। अगला पार्ट क्या है, अब वेव्स इससे रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, अब वेव्स एक एनिमी सबमरीन से रिफ्लेक्ट होकर रही है, एनिमी, अब एनिमी की रफ्तार बतानी। ठीक है भैया, यही मैं कहता हूं बेटा डॉपलर यहां पे भी यूज होता है। अब पहले ये क्या रिसीव करेगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी, अब ये मान लो पास आ रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, तो प्लस u1 है, और ये पास में आ रहा था 50 से, माइनस 50, ये तो 50 अभी निकाल ही लिया था। अब ये तो इसको रिसीव, अब जो इसको रिसीव होंगी एक सेकंड में जितनी ये रिसीव करे उतनी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ज्यादा रिसीव करे और रिफ्लेक्ट कम करे, तो ये उतनी ही रिफ्लेक्ट करेगा। मान लो अब इसको जो रिसीव होती है वो एफ डबल डैश, अब जो इस पे फॉल करी, जितनी इसने रिसीव करी एक सेकंड में वही वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हुई एफ डैश, क्योंकि जो ये रिसीव करेगा उतनी ही तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसा तो होने का बेटा अगर 100 आई तो ये कहेगा नहीं मैं तो नहीं दे रहा 100 पूरी की पूरी, है ना, ये घूसखोर नहीं, जितनी आएंगी बेटा उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जो उसने फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी वही वो फ्रीक्वेंसी का सोर्स बन गया, आप कह सकते हैं आप अगले स्टेप के लिए 1050 वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ऑब्जर्वर पास आ रहा है 50 से और सोर्स जो है पास आ रहा है u1 से, तो बढ़ेगी माइनस u1, बस एफ डबल डैश
तो मेरे को क्या रखा 1.21f इज इक्वल्स टू एफ डैश की वैल्यू क्या पुट करें, f इंटू 1050 प्लस u1 अपॉन 1050 माइनस u1 इंटू 1100 बाय 1000, दैट इज 1.1। अब 1.1 का स्क्वायर ही होता है बेटा 1.21, तो ये 1.1 इज इक्वल्स टू 1100 बाय 1000, वही पुरानी कैलकुलेशन फिर से 1050 प्लस u1 अपॉन 1050 माइनस u1, यहां से u1 फिर से क्या निकल के आ जाएगा 50। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, f डैश इज इक्वल्स टू f v ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स पास आ रहा है, सोर्स के पास आने से बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, सोर्स की वेलोसिटी निकाल चुके हैं। अब जो इस पे इंसिडेंट हुई वही तो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग तो होगी नहीं बेटा, एक सेकंड में जितनी वेव्स इंसिडेंट होंगी उतनी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई भैया, कोई खाना पीने का कोई चक्कर नहीं भैया, जो आई वही रिफ्लेक्ट होकर चली गई, 4 आई तो 4 रिफ्लेक्ट हो गई एक सेकंड में। तो एफ डबल डैश, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो ऑब्जर्वर था ये बन गया सोर्स, एफ डैश हो गई 1050 अब ये ऑब्जर्वर हो गया जो 50 से पास में आ रहा है, ये सोर्स हो गया जो u1 से पास में आ रहा है, बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को हटा दिया, f डैश की वैल्यू पुट कर दी 1.21 f कर दिया, बड़े आराम से बेटा u1 भी निकाल लिया 50। ओके ओके, इफ द वेवलेंथ रिसीव्ड बाय एनिमी शिप इज लैम्डा डैश, कह रहे हैं जो एनिमी शिप से जो वेवलेंथ रिसीव हो रही, इफ द वेवलेंथ रिसीव्ड बाय एनिमी शिप इज लैम्डा डैश एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स रिसीव्ड बाय सबमरीन इज लैम्डा डबल डैश। ओके, एनिमी शिप लैम्डा डैश रिसीव कर रहे हैं और वेवलेंथ रिसीव्ड बाय इंडियन सबमरीन, ठीक है भैया, एनिमी शिप है वो, कोई बात नहीं, मैंने सबमरीन बोल दिया था, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको क्या वेवलेंथ परसीव होगी और इसको रिफ्लेक्टेड वेव्स की वेवलेंथ क्या परसीव होगी। क्वेश्चन ये आइए, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा डबल डैश, बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैं बड़े आराम से आपको समझा ले जाऊंगा। इसको कितनी वेवलेंथ रिसीव होगी बेटा, वेवलेंथ चेंज क्यों होती है, सोर्स के मोशन के कारण। 1050 लेंथ में एफ वेव्स आनी थी, लेकिन अब ये 50 से आगे आ रहा है तो 1000 में एफ वेव्स आएंगे, तो वन में कितनी हो जाएंगी, वन वेव कितनी लेंथ में आएगी 1000 बाय एफ में, ठीक है, हो गया। अब बेटा ये तो 1.21 एफ रिसीव कर रहा है, तो पता ही है, ये तो 1.21 एफ, इसको फ्रीक्वेंसी जो रिसीव हो रही 1.21 हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये 1050 की तो रेस्ट में कलेक्ट करता वेव्स, अब ये 50 ट्रेवल कर जा रहा है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, ये 1100 लेंथ की वेव्स कैप्चर कर, तो 1100 में कितनी वेव्स आ रही हैं बेटा 1.21 एफ, तो वन लेंथ मतलब एक कितने में आएगी 1.21 एफ से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा बेटा 1.21 अपॉन 1.1, that is 1.1 is the correct answer, which is option B, I hope बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं। आइए बेटा, इसको क्या वेवलेंथ रिसीव होगी बेटा, वेवलेंथ चेंज होती है सोर्स के मोशन के कारण, 1050 में एफ वेव्स आनी थी, लेकिन ये 50 से आगे आ रहा है, इसलिए 1000 में एफ वेव्स आएंगी, ठीक है, तो वन लेंथ में कितनी हो गई, ओ सॉरी, एक वेव कितनी लेंथ में आ जाएगी, मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एक वेव की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 1000 बाय एफ, करेक्ट हो गया। अब इसको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, सुन रहा है ये, वो 1.21 एफ है, और ये कितनी लेंथ की वेव्स कैप्चर करेगा 1100, तो 1100 लेंथ में 1.21 एफ वेव्स हैं, तो ये लैम्डा डैश था पहले वाला, और इसको जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मिलेगी वो लैम्डा डबल डैश, 1100 वेव्स हैं, 1100 लेंथ में 1.21 एफ वेव्स हैं, तो वन वेव पल्स कितनी लेंथ में आ रही है, वेवलेंथ बोलते हैं उसको, दैट इज इतनी पल्सेस इतनी लेंथ में है, तो एक पल्स कितनी लेंथ में आएगी, बस बेटा इन दोनों को डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है, लैम्डा डैश बाय लैम्डा डबल डैश
ये क्या बन जाएगा 1000 बाय एफ, और ये क्या बन जाएगा 1100 बाय 1.21 एफ गया, एफ गया, ये हटाइए 1.1 का स्क्वायर ये रहा, तो 1.1 इज द आंसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, और एक बार आप बस ये करें कि इसको नोट कर लें, है ना। मैंने कोशिश करी है, मैं जितनी मैक्सिमम डेप्थ तक मैं मतलब मेरे को लगता है कि आपको लेके जाना चाहिए था, लेके चला गया हूं। बाकी शीट के क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे, है ना, ये मैक्सिमम था, है ना। और यहीं पे बेटा हमारा ये चैप्टर का भी मतलब समाप्ति होती है बेटा, यही पूरा का पूरा था जो मेरे को आपको सिखाना था। आई होप बेटा मैं आपको सिखा पाया हूँ, है ना। तो बेटा बस आपको काम खाली और खाली क्या करना है बेटा, ये जो आखिरी जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। डॉपलर, अगर आपको इंपॉर्टेंट बता दूं पोर्शन क्या क्या है बेटा, वैसे तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वेव्स के पूरे, तो अगर आपको फॉर्मूलेस क्लियर है तो बड़े आराम से हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, बीट्स, डॉपलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें ये आपको बहुत कायदे से दिमाग में होनी चाहिए। और बाकी ऑर्गन पाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे, है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल पक्का है। बस आपको करनी एक ही चीज़ है, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आगे हम लोग आपके साथ फिर से मिलेंगे बेटा, मैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर डालने वाला हूँ अगला, है ना, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मतलब पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, इनके साथ फिर से मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। लेकिन ये वाला चैप्टर अच्छा तैयार करें, ये इन जनरल बच्चे वीक छोड़ देते हैं वेव्स, रीजन ये होता है कि थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्टिंग थोड़ा कम लगता है, जबकि मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। आई होप मैंने आपको ठीक ठाक सा इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा चैप्टर में। आप लोग बस अब आपको करना क्या बेटा, रिवाइज कर लें कायदे से, है ना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेवल हम काफ़ी मतलब हमने ऊपर तक का देखा, है ना, फंडामेंटल से स्टार्ट करके काफ़ी मेरे को लगा कि काफ़ी ऊपर तक लेके जा पाया। हाँ डेफिनेटली अगर क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट कराने हो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो तो जितने भी कराए जा सकते हैं, पर जो मैंने कराए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। एडवांस का इस साल का, अगले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बड़े आराम से आप कर पाएंगे अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना है तो, है ना। बाकी शीट्स के सोल्यूशन अपलोड होंगे, वो भी आप जरूर देखेंगे, कोई भी डाउट्स आएंगे तो वो शीट के सोल्यूशन जो अपलोड होंगे वो आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू बच्चों लोग।